तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस दूसरे वीडियो की तरफ। पहला वीडियो मॉर्निंग में 11:30 को हम पब्लिश कर चुके हैं। वो पहला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, एक बहुत ही बड़ी डील का अनाउंसमेंट इस कंपनी के द्वारा होता हुआ आपको नजर आएगा। नंबर भी काफी बड़ा है, लेकिन कंपनी का बाकी का डेटा अगर आप देखोगे तो इस कंपनी का जो मार्केट कैप है 11,400 करोड़ के करीब का नजर आएगा। मतलब मार्केट कैप का साइज के हिसाब से ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। ये बात यहाँ से क्लियर हो जाती है। उसके अलावा स्टॉक का जो पी है वो अराउंड 35-36 के करीब है और इंडस्ट्री पी अराउंड 27 के करीब है। मतलब क्या, जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है, स्टॉक का डिमांड कंपेयर टू इंडस्ट्री ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आरओसी की बात करें लगभग 22% के आसपास की है। बुक वैल्यू 63 रुपीज के करीब है। रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई लगभग 17-16% के बीचों बीच आपको देखने को मिलेगा। अर्निंग पर शेयर भी 10 रुपए के काफी नजदीक है, तो नंबर काफी बेहतर आपको देखने को मिलेंगे। प्लेज परसेंटेज की बात करें जीरो है। मतलब क्या, प्रमोटर ने अपना कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा। डेप्ट टू इक्विटी 0.02 है। मतलब क्या, कर्जा है लेकिन ना के बराबर है, काफी कम है, मैनेजेबल है, कंट्रोल में। ऐसे इसका मतलब आप निकालोगे तो भी कुछ गलत नहीं होगा। जहां तक बात करें फेस वैल्यू की, तो 10 रुपए का फेस वैल्यू आपको देखने को मिलेगा। मतलब अगर भविष्य में कभी स्टॉक स्प्लिट का अनाउंसमेंट आया तो स्प्लिट भी काफी बड़ा हो सकता है, बिकॉज फेस वैल्यू 10 का है। और इतना ही नहीं, कंपनी का टोटल असेट अगर आप देखोगे 5,200 करोड़ के काफी करीब भी देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं, फंडामेंटल्स में नंबर्स होते हैं, ये नंबर्स तो काफी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं और ये एक स्मॉल कैप कंपनी का स्टॉक नजर आता है। तो अभी चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में सबसे पहले क्या खबर इतनी बड़ी एक्टिवेट हो चुकी है वो एक बार चेक करेंगे। फिर उसके बाद कंपनी के जो क्वार्टर के नंबर, बाकी का डेटा है, वो भी वन बाय वन जल्दी जल्दी चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो रेलटेल इस कंपनी के बारे में एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट देखने को मिलेगा। आज का दिन शनिवार का दिन है, कल संडे का दिन और कल का दिन जो था शुक्रवार का, मार्केट बंद होने के बाद ये खबर एक्टिवेट हो गई है। मतलब सोमवार को इस खबर का रिएक्शन स्टॉक में पॉजिटिव हमको देखने को मिलना चाहिए और ये वर्क ऑर्डर से कनेक्टेड न्यूज आपको देखने को मिलेगी। तो रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये वाला कंपनी या ये वाले स्टॉक का खबर है और इस कंपनी ने अनाउंस किया फ्राइडे को आफ्टर मार्केट आवर्स। मतलब क्या, मार्केट बंद होने के बाद कुछ घंटों के बाद ये वाला पर्टिकुलर अनाउंसमेंट कल के दिन ये मार्केट में आता हुआ हमको देखने को मिला है कि इनको रिसीव हो चुका है AWO फ्रॉम BSNL। AWO का मतलब क्या, एडवांस वर्क ऑर्डर इनको रिसीव हो चुका है BSNL की तरफ से और मार्केट क्लोज होने के बाद हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इसका रिएक्शन, इतनी बड़ी पॉजिटिव न्यूज का रिएक्शन सोमवार को जब मार्केट खुलेगा तब स्टॉक में काफी पॉजिटिव रूप में हमको देखने को मिल सकता है। तो अब ये नया वर्क ऑर्डर या डील ये जो भी होती हुई देखने को मिली है वो क्या है और कितनी बड़ी है, ये जरा समझने की कोशिश करो। तो ये ऑर्डर का जो वैल्यू है, जो वर्थ है, अराउंड 166.38 करोड़ के करीब का देखने को मिल रहा है और इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है। मतलब ओवरऑल ये अपने आप में काफी बड़े साइज का ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। अब ये ऑर्डर थोड़ा सा अलग टाइप का है, आप देख सकते हो ये एक सर्विस बेस्ड प्रोजेक्ट या सर्विस बेस्ड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा और ये पूरा का पूरा जो काम है कंप्लीट करना पड़ेगा 31 जुलाई 2028 तक या उससे पहले। मतलब ये पर्टिकुलर टाइमलाइन है। तो आप देख सकते हो 2028, इसका मतलब क्या, ये एक एक्चुअली मीडियम टर्म से लेके लॉन्ग टर्म कैटेगरी का ऑर्डर आपको नजर आएगा और ये सर्विस बेस्ड ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा। एकदम डिटेल में क्या क्या होगा ये ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम बता नहीं सकते, अंदाजा लगा नहीं सकते, बिकॉज यहाँ पर इनको सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी, सर्विस के ऊपर काम करना पड़ेगा जो BSNL डिमांड करेगा। रेलटेल विल कैरी आउट द वर्क एज पर द कंडीशन गिवन इन द BSNL ऑर्डर। तो ये पर्टिकुलर चीज आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज जब सर्विस ऑर्डर होता है तो डिटेल में बहुत सारी चीजें उस ऑर्डर में नहीं होती। धीरे धीरे जो BSNL वहां पर सर्विस प्रोवाइड करने का या काम करने का बात करेगा, ये रेलटेल को वो करके देना पड़ेगा। ये पर्टिकुलर टाइप का ऑर्डर है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है ऑर्डर लंबी दूरी का है और ऑर्डर का वैल्यू भी अपने आप में काफी बड़ा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो रेलटेल का ओवरऑल अगर मैं बात करूं 62,000 किलोमीटर लॉन्ग ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क आपको नजर आएगा। और ऑप्टिकल फाइबर का रोल कितना बड़ा है अगर आप खुद स्टडी रिसर्च करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। मोस्टली लेड अलॉन्ग रेलवे ट्रैक्स, रेलवे ट्रैक से कनेक्टेड ही कंपनी के ज्यादा करके काम नजर आएंगे। रेलटेल से भी ज्यादा कनेक्टेड काम आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे कनेक्टेड
रिलेटेड बहुत सारी चीजों में इनका जो नेटवर्क है ये भी काफी बढ़िया आपको नजर आएगा। इसके अलावा कंपनी का आप देख सकते हो 21,000 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा सिटी वाइड एक्सेस नेटवर्क भी आपको देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, 11,000 से भी ज्यादा इनके पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस, पीओपी स्पॉट्स जिनको बोला जाता है, ये भी देखने को मिलेंगे। 1,100 से ज्यादा टेलीकॉम टावर्स पूरे के पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में आपको देखने को मिलेंगे। इससे इस कंपनी की ताकत का अंदाजा आपको हो जाना चाहिए। ये रेलटेल कंपनी करती क्या है, अगर थोड़ा सा इनका बिजनेस में आपको बता दूं तो रेलटेल प्रोवाइड करती है ब्रॉडबैंड सेवाएं, टेलीकॉम सेवाएं या टेलीकॉम से कनेक्टेड जो भी वर्क है, मल्टीमीडिया नेटवर्क सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है पूरे इंडिया भर में, मतलब पूरे भारत देश में। इट इज वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी। वर्ड्स को ध्यान से समझना होगा, सबसे बड़ी कंपनी नहीं बोला है, वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट कंपनी, मतलब उन दिग्गजों में इस कंपनी का नाम आपको देखने को मिलेगा जो टेलीकॉम इंफ्रा कंपनी कैटेगरी में काम करती है। तो ये भी उसमें से एक भारी भरकम कंपनी आपको देखने को मिलेगी। रेलटेल इज नोन फॉर ऑफरिंग एंड टू एंड आईटी एंड आईसीटी सर्विस। खास करके इस कंपनी को याद किया जाता है या याद रखा जाता है क्योंकि ये कंपनी ऑफर करती है एंड टू एंड आईटी और आईसीटी सर्विस। तो अपने आप में ओवरऑल कनेक्टिविटी की बात करें, टेक्निकलिटी की बात करें, इस कैटेगरी में इस कंपनी का दबदबा आपको डेफिनेटली देखने को मिलता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ऑर्डर था, जो भी डेटा था वो मैंने बता दिया है, तो वीडियो स्किप करके आपको जाना है तो आप जा भी सकते हो, लेकिन बाकी का कुछ डेटा है वो भी यहाँ पर हम फटाफट चेक करने वाले हैं। तो कंपनी के क्वार्टर के नंबर जो आ चुके हैं उसको सबसे पहले हम चेक करेंगे। यहाँ पर मैं सबसे पहले कंसोलिडेटेड फिगर्स यहाँ पर एकदम अपडेट कर देता हूँ ताकि हम स्टैंड अलोन ना चेक करके कंसोलिडेटेड जो भी अदर बिजनेस से भी इनका पूरा का पूरा नेट प्रॉफिट में आता है वो सब कुछ हम चेक कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2000 माफ कीजिएगा, ये वाला नहीं है, ये वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले क्वार्टर्स के नंबर को हमको चेक करना है। तो कंपनी का अभी का जो क्वार्टर था, यहाँ पर उस क्वार्टर की अगर मैं बात करूं सितंबर 2023 की, और दोस्तों यहाँ पर डेटा थोड़ा सा फ्लक्चुएट हो रहा है तो आई एम वेरी सॉरी कि कंसोलिडेटेड नंबर सही तरीके से नजर नहीं आ रहे। तो हम क्या करेंगे, फिर से स्टैंड अलोन नंबर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे। मैं जूम मार के आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अभी हम स्टैंड अलोन नंबर फिर से चेक करेंगे बिकॉज एक कंसोलिडेटेड फिगर सही तरीके से शो नहीं हो रहा है। तो स्टैंड अलोन नंबर क्वार्टर के हिसाब से इस कंपनी के अगर हम देखें तो जून क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था सब कुछ काट छट के 66 करोड़ के आसपास का था, और प्रीवियस क्वार्टर मार्च के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 113 करोड़ के आसपास का। मतलब क्या, 3 महीने के दरमियान कंपनी के स्टैंड अलोन नंबर इतने प्रॉमिसिंग हमको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे थे। लेकिन एक साल पहले जून के क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 49 करोड़ के आसपास का, और वहां से इनका प्रॉफिट एक साल के बाद ऊपर की तरफ जा चुका है। तो 3 महीने में स्टैंड अलोन नंबर काफी खराब है, लेकिन एक साल में स्टैंड अलोन नंबर काफी अच्छे, ये बात यहाँ पर हमको समझ में आ जाती है। अब इतना ही नहीं, कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट भी अगर आप लॉन्ग टर्म का देखोगे तो यहाँ पर भी मैं स्टैंड अलोन नंबर ही चेक करूंगा। तो 2016 से 2021 सबसे पहले इस कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर आप चेक करोगे तो देखो कंपनी एक ग्रो वाली कंपनी आपको नजर आएगी। मतलब प्रॉफिटेबल कंपनी तो है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट ग्रो भी होता जा रहा है। 102 करोड़, 128 करोड़, फिर 156 करोड़, उसके बाद प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा कम हो गया, लेकिन अगले साल कम बैक किया और उसके बाद फिर से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा। और उसके बाद अगर हम आगे भी डेटा चेक करें तो आप देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट यहाँ से भी ऊपर की तरफ जा रहा है। 2021 में 140 करोड़ था, फिर 208 हो गया, यहाँ पे थोड़ा ड्रॉप हो गया 188 का, लेकिन अच्छी कंपनी, बड़ी कंपनी बाउंस बैक करना जानती है। उसके बाद सीधा लगभग 250 करोड़, फिर 300, और अभी ट्रेलिंग 12 मंथ के हिसाब से 317 करोड़ का वैल्यू निकल कर आ रहा है। तो ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होते होते हो सकता है कंपनी एक और बार काफी बड़ा प्रॉफिट पोस्ट करने में कामयाब हो जाए। इतना ही नहीं, शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर प्रमोटर, एफएसडीएस एंड पब्लिक डेटा यहाँ पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्रमोटर के पास काफी बढ़िया और एक बड़ी होल्डिंग 73% के करीब की आपको नजर आएगी जून क्वार्टर के हिसाब से। इट मींस प्रमोटर इस कंपनी के मेजॉरिटी शेयर होल्डर आपको नजर आएंगे। एफएस के पास अराउंड 4% से थोड़ी कम की होल्डिंग देखने को मिलेगी। डीएस के पास होल्डिंग काफी कम है 0.78% की, और पब्लिक होल्डिंग अराउंड 23% की यहाँ पर हमको नजर आ रही है। देखिए डीएस की होल्डिंग भले ही कम हो, लेकिन पिछले 3 क्वार्टर की डीएस की होल्डिंग को अगर आप ध्यान से देखोगे तो डीएस की होल्डिंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रही है। इनफैक्ट एफएस की भी होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर्स की अगर आप कंपेयर करके देखोगे तो यहाँ पर इस क्वार्टर में, जून के क्वार्टर में इनकी होल्डिंग ऊपर की तरफ गई है। तो होल्डिंग किसकी कम हुई है, प्रमोटर की तो दिख नहीं रही है। तो यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है
पब्लिक होल्डिंग कम होती हुई आपको देखने को मिलेगी। 23.5% की होल्डिंग 22.70% के करीब हमको देखने को मिल रही है। तो देखिए जितना हो सकता है सारा का सारा डेटा इन्फॉर्मेशन स्टॉक का इस कंपनी का हमने देख लिया है। जो ऑर्डर इनको मिला है वो मैंने आपको समझा दिया है। हालांकि अब ये आपके ऊपर है कि आपको स्टॉक में किसी भी टाइप का निवेश करना है या नहीं। खबर काफी बड़ी है, सोमवार को पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।